जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, बुजुर्ग हमारे लिए भगवान का वो अनमोल तोहफ़ा होते हैं जो कि हमें हर तरह की खुशी देते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों का एक एक आशीर्वाद हमारे पे कितना काम करता है, ये हमें समझना चाहिए। दोस्तों, कभी भी बुजुर्गों को बोझ ना समझें, जितना हो आप उनकी सेवा करें। जब जिसको जो मौका मिले वो उसको पूरी तरह से निभाएं। दोस्तों, एक कहानी है। एक घर में एक दादा, एक उनके पोता, एक बहू और एक बेटा रहते थे। दोस्तों, जो दादा थे वो घर में ही रहते थे, पोता उनका स्कूल जाता था, बेटा बहू दोनों ऑफिस जाते थे, दोनों काम करते थे। जो उनकी बहू, क्योंकि वर्किंग जो होते हैं वो बहुत दौड़ भाग वाले होते हैं, तो बहू उनकी सुबह सारा काम करके जाती थी, जितना उससे होता था। अपने ससुर जी के भी सब काम करके जाती थी, और बीच का जो समय होता था उसमें वो बुजुर्ग जो दादाजी रहते थे वो अपने घर में अकेले ही रहते थे। दोस्तों, ये तो घर घर की कहानी है। अब एक कोई काम करे तो घर नहीं चलता है, दोनों को काम करना पड़ता है, लेकिन परिवार में फिर एडजस्टमेंट होता है। एक बार उनके बुजुर्ग जो ससुर जी थे, उनको एक वो चढ़ी सनक टाइप की, और वो रोज़ जब उनकी बहू सारा काम ख़त्म करके निकलती थी, तो वैसे ही वो दादाजी आवाज़ लगाते थे कि बहू बेटा ज़रा मेरा चश्मा साफ़ कर दो। और बहू कितनी देर हो रही है, लेकिन बहू को जाना पड़ता और फटाफट चश्मा साफ़ करके उनकी टेबल पे रखती। तब वो कहते अब तुम जाओ बेटा। तो क्या हुआ कि बहू को चिंता होती थी, कहीं पति का टिफ़िन है, कहीं बेटे का टिफ़िन है, बेटे को तैयार करना है, उसका स्कूल बस ना छूट जाए। ये सब चीज़ों में वो बहुत बिज़ी हो। सुबह के टाइम पे तो होते ही बहुत बिज़ी हैं, लेकिन जैसे ही उसको अपने निकलने का समय होता, दादाजी उनको आवाज़ लगा, उनके ससुर जी आवाज़ लगाते, कहते बेटा ज़रा मेरा चश्मा साफ़ कर दो। अब थोड़ा थोड़ा बहू भी झल्लाने लग गई। वो ससुर जी से तो कुछ बोल नहीं पाई, तो अपने पति से बोली कि आजकल पापा कुछ अजीब तरह की हरकत कर रहे हैं। कि उन्होंने बोला क्या कर रहे हैं उनके बेटे ने, कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो उनके बेटे ने कहा कि देखो, तुम ना सुबह ही सबसे पहला काम पापा का चश्मा साफ़ करके उनकी टेबल पर रख देना। तो उनकी बहू ने कहा कि चलो मैं ऐसे ही करूँगी। उसने अगले दिन सुबह सुबह ही अपने ससुर जी का चश्मा वश्मा साफ़ करके उनकी टेबल पे रख दिया। लेकिन जैसे ही बहू निकलने को हुई, ससुर जी ने फिर आवाज़ लगाई, बेटा पहले मेरा चश्मा साफ़ कर दो। बहू ने बोला पापा जी मैंने सुबह किया है। कहा बेटा पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तुम दोबारा से इसको साफ़ करो। बहू झल्लाते हुए फिर आई, लेकिन फिर उसने चश्मा साफ़ करके वहाँ पर रख दिया और फिर चली गई। फिर अगले दिन फिर ससुर जी ने ऐसे ही किया। तो धीरे धीरे बहू को भी एक आदत हो गई कि अरे पापा जी ने ऐसे करना है, तो अपना टाइम उस हिसाब से रखती थी, और पहले जाने से पहले ससुर जी की टेबल पे चश्मा साफ़ कर देती थी, करके रखती थी। दोस्तों, ऐसी समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया जब ससुर जी नहीं रहे, वो दुनिया से चले गए। उसके बाद उनके घर की पूरी साफ़ सफाई होती रही। एक दिन बहू उनके कमरे की सफाई खुद अपने आप ढंग से कर रही थी, तो उनकी तकिया के नीचे एक डायरी उनको मिली, उनकी बहू को। दोस्तों, उस डायरी में जो लिखा था, बहू का रोना नहीं रुका, बहुत समय तक वो रोती रही। दोस्तों, उस डायरी में लिखा था, शकुंतला तुमने जाते समय मुझसे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह रखना, और हमेशा उसे आशीर्वाद दे करके ही भेजना। जब भी वो कहीं बाहर निकले उसे आशीर्वाद देना। शकुंतला, मैंने तुम्हारा कहना माना और मैंने वही करा। मैं हर रोज़ बहू को बाहर जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले बुलाता था, और जब वो चश्मा साफ़ करके मेरी टेबल पर रखती थी, मैं उसको आशीर्वाद दे देता था। इसलिए मैं हमेशा बहू को ऑफिस से निकलने से पहले आशीर्वाद देता था कि मेरी बहू बाहर जा रही है, इसके सब काम अच्छे से हो जाए। दोस्तों, बहू तो बहुत रोई, बहुत रोई। समझ में नहीं आया उसके कि मैंने कितना बड़ा अपराध करने जा रही थी, कि मैं पापा जी को बुरा समझ रही थी और वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी है। आजकल लोग बाहर जाते हैं, घर में बैठे हुए जो उनके बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद नहीं लेते हैं, सीधे चले जाते हैं। बच्चों को भी आदत नहीं है कि जाते हुए हम कम से कम, सबसे पहले भगवान तो वही है जो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, तो ईश्वर वही हैं। तो उनका आशीर्वाद लेके आप कहीं भी निकलोगे, आपको हमेशा सफलता ही मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी? उसके बाद उनकी बहू ने एक नियम बना दिया था कि वो हमेशा चश्मा साफ़ करती ऑफिस जाने से पहले, और अपने ससुर जी की उसी टेबल पे चश्मा रखती, और हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके, सर झुका करके उनसे आशीर्वाद लेती थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर आपके घर में आपके माँ बाप हैं तो उनकी सेवा करें। इससे बड़ा कुछ भी सत्कर्म नहीं है, अपने माता पिता की सेवा करें।